वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो रिसेंटली अभी वैकेंसी आउट हुई है एमटीएस या फिर जो यूपी पुलिस की आने को है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट देखें, बीच में स्किप करने की कोशिश भी ना करना। ध्यान से समझो, बिल्कुल ही स्किप करने की कोशिश मत करना। और मैं बता दूं कि मैं ऑफलाइन भी कोचिंग कराता हूं, तो अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है, तो आप लोग उस नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कहां पर कोचिंग ऑफलाइन कराई जाती है। मैं आप लोगों के लिए बहुत कम चार्ज पर, यानी बहुत कम फीस पर आप लोगों के लिए मैं कोचिंग अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग सेशन के लिए कंप्लीट देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। तो एक्चुअली आज मेरी जो क्लास है तो वो मेरी यहाँ पर मैथ की क्लास है, और मैथ में मेरा जो टॉपिक चल रहा था तो वो क्या चल रहा था टॉपिक, सीपी और एसपी बेहद इंपॉर्टेंट है। सीपी और एसपी की यहाँ पर मेरी क्लास नंबर 3 है। 2 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो प्लीज वॉच दैट सेशंस एंड कंफर्टेबल टू सेल्फ। आप लोग उन क्लास को आसानी से देख सकते हो और अपने आप के लिए आप कंफर्टेबल कर सकते हो। तो अगर आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सेशन के लिए इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर करना। एक्चुअली मैं बता दूं कि अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड की प्रॉब्लम है, तो कुछ समय तक ये प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर लिया जाएगा। तो आप लोग सहयोग करते रहे, मैं आपका सहयोग करता हूं, तो आप लोग मेरा सहयोग करते रहे। और थोड़ा टाइम अभी वेस्ट होता व्हाइट बोर्ड पर लिखने की वजह से, तो ये थोड़े दिनों की समस्या है, फिर इस समस्या को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास में आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं तो प्रश्न को आप लोग टाइम ज्यादा ले लेते हो सोल्व करने के लिए। जो बंदा टाइम अधिक लेता तो डैम श्योर वो एग्जाम से डिस्क्वालीफाई होगा, क्योंकि आज की डेट में केवल टाइम का सेव करना हर व्यक्ति के लिए बहुत मैंडेटरी है। तो जो व्यक्ति टाइम को लिए सेव कर पाता है तो वही लाइफ में आगे बढ़ता है, राइट। तो क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये इसी वजह से कंपटीशन बहुत हाई हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे काफी एग्जाम से आउट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और टाइम को मैनेज करना मैंडेटरी। आप मेरी रेगुलर क्लास को अटेंड करते रहेंगे तो आप लोगों को मैं अधिक से अधिक टाइम सेव करने की कोशिश करा दूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन को टच करोगे तो 100% आप 15 सेकंड में हर प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आज का सेशन में, पहला प्रश्न बड़ा धमाकेदार है, ध्यान से समझो। आपका पहला प्रश्न क्या है, देखो मैंने यहाँ पर प्रश्न सिलेक्टेड उठाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में नहीं, यानी जो आपके किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। डैम श्योर यहाँ से बनते ही है, आप लोग सेशन के लिए कंप्लीट। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, क्या बोला गया, 12 संतरे, ठीक है, 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए, उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। एक बार प्रश्न को पढ़ो, फिर हम सोल्व कर रहे हैं। यहां से प्रश्न बनते हैं, इस प्रश्न में पेपर में हल नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैंने उठाए हैं क्योंकि किताब मेरे पास है, तो किताब से तुम्हें मालूम है
ज़्यादा किताब को बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस वजह से यहाँ पर आसानी से पेज उठाकर हम प्रश्न लिख सकते हैं। तो एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। क्या बोला गया कि डैम श्योर आपका प्रश्न ये 100% एग्जाम में बनता है। किसी का एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है तो समझ लो ये प्रश्न बनता है इस टाइप का। तो कंसेप्ट समझो। क्या बोला गया, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना आप इस टाइप के प्रश्न को कैसे लगाओ। हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि आर्टिकल हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। तो क्या बोला गया, 12 रुपए, आर्टिकल कितने 12, यानी 12 आर्टिकल 12 संतरे 60 रुपए में, ठीक है, बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। बेटा 25% की हानि होती है तो 100 में खरीदा होगा, 25% का अगर लॉस हो रहा है तो कितने में बेचना होगा, तुम कहोगे 75 रुपए में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो मान लीजिए मैंने बोला आर्टिकल ऊपर, एक संतरे बेचने चाहिए 100 रुपए में, 25% का लाभ हो तो कितने में, कितने 100 में खरीदे होंगे, 25% का लाभ हो तो कितने में बेचना पड़ेगा, 125 में। तो काट दो तो 25 3 आपके 75, 25 पंजे 125, 3 से 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, यहाँ से कह दिया आपका 5 बार जाएगा तो 3 बन जा 3/5 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा। इसे जब काटोगे तो कितना हो जाएगा 20, तो एक्स अपान के 20 यहाँ पर हो गया। 5 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो 4 बार, तो आपकी इधर इसकी गुणा हो जाएगी 3 × x अपान के 4, इसकी जब इधर गुणा होगी तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 4 जा आपका कितना होता है 12। तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर उसे 25% का लाभ कमाना है तो उसे 100 रुपए में 12 संतरे बेचने चाहिए। कंसेप्ट तो समझो। सेशन के लिए लाइक करो अधिक से अधिक और इसे शेयर करना। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अगला प्रश्न बड़ा धमाकेदार है, बिल्कुल स्किप करने की सेशन की कोशिश मत करना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझो अच्छी तरीके से। कंसेप्ट समझो। इस टाइप का प्रश्न मिले, ठीक है, तो आप ऐसे ही हल करना, डैम श्योर एग्जाम में बनता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अगला प्रश्न बोला जा रहा है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को, क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोला गया, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 10% की यहां पर छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, 20% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत पर अंकित करना चाहिए, उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अंकित करना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न की भाषा समझो, बस दुनिया में कुछ नहीं, लैंग्वेज का खेल होता है। चलिए एक बार प्रश्न पढ़ रहे हैं, बस क्या कर रहा है देखो, इस टाइप का भी प्रश्न बनता है। क्या बोला गया कि एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। आप लोग जब कोई आर्टिकल लेने जाते हो तो अगर दुकान शॉपकीपर बोल देता है कि हम 10% की छूट दे रहे हैं या 20% की या 50 यानी 50% की छूट दे रहे हैं, तो आप ये जानते हो कि बहुत मुझे लाभ हुआ है। तो ध्यान रखना, दुकानदार इसी वजह से ऐसा ही गेम खेलते हैं। तो क्या बोला गया कि उसने 10% की छूट दी भी, 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्या हुआ कि 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो अच्छा, 10% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अंकित करना चाहिए। क्रय मूल्य मानते हो क्या होता है, ध्यान से समझो। क्रय मूल्य आप जानते हो, ठीक है। और जो सॉरी यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है, एमपी यानी मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होता है, ठीक है, जो आप कोई आर्टिकल खरीद कर लाए, ठीक है, तो मान लीजिए 100 रुपए में खरीद कर लाए और 110 तुमने उस पर 100 प्रिंट पड़े थे। जैसे मान लीजिए आप एक
बुक खरीद कर लाए, उस पर 100 प्रिंट थे, ठीक है। आपने क्या हुआ, आपने वो बुक लेकर आए, अपने शॉप पर रख ली, और उन प्रिंट को जो 100 रुपए कंपनी दे रही है, तो उस प्रिंट को तुमने, ठीक है, मिटाकर और अपनी तरफ से, ठीक है, 110 तुमने छाप लिए। कितने छाप लिए? 100। तो आप क्या कर रहे हो, यानी ये आपने छाप लिया बेटा, यही होता है एमपी। क्या होता है? एमपी यानी मार्क्स प्राइस, ठीक है, यही अंकित मूल्य होता है। एमपी क्या होता है? एमपी। तो अगर छूट दे रहे हो तो ठीक है, अंकित मूल्य पर। अब तुमने बोला, कोई मान लीजिए दुकानदार आया, तुमने उससे पूछा कि, कहा कि 5% की हम छूट दे रहे हैं भाई, 5%, बस यहीं पर गेम होता, तो बस समझ गए चुके होंगे। तो और सब यहाँ पर और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बस प्रश्न को हल करो। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना कि डिस्काउंट देने के बाद हमेशा, ठीक है, सेलिंग प्राइस बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टिकल आपका 100 रुपए का था, ठीक है, आपने यहाँ पर 10% की डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में आप बेच दोगे? 90 रुपए में। तो 90 रुपए में अब ये क्या कर रहे, बेच रहे, तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगी, यानी विक्रय मूल्य। तो बस ये गेम समझो, समझे? तो यहाँ पर चलिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये अंकित मूल्य था, हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर। क्या किस पर दिया जाता? अंकित मूल्य पर। तो ये अंकित मूल्य था 10% के, यहाँ पर आपने वो डिस्काउंट दिया, खरीद कर नहीं लाए, यानी अंकित मूल्य है, ठीक है। अंकित छाप पर आप छाप के बैठ गए 100 रुपए, पता नहीं कितने में खरीद कर लाए, छाप के बैठ गए 100 रुपए में, 10% की छूट दे दी, तो 90 में बेच रहे, तो कितने, ये क्या बन जाएगा? एसपी। तो छूट देने के बाद हमेशा क्या होता है, ठीक है, वो विक्रय मूल्य होता है। तुम्हें मालूम, डिस्काउंट हमेशा, ठीक है, एमपी पर दिया जाता, मार्क्स प्राइज पर, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके का सवाल मिले तो ध्यान रखना, एक रिलेशन डेवलप होता है, वो अपने माइंड में सेट कर लेना कि जब भी आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो आपके ध्यान से समझ लो, एक रिलेशन डेवलप होता है, एक रिलेशन बनता है। वो क्या बनता है, यहाँ पर आपका बनता है सीपी और एमपी में एक रिलेशन बनता है बेटा। क्या? सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? 20% का। तो आप क्या करोगे, परसेंट से परसेंट काटोगे, इसे आप जोड़ो, घटाओगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 90। इसे जोड़ोगे 120। तो यहाँ पर 15 से काट दो, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 सत्तर, 15 8 120। फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 चौकू 8। तो यहाँ पर 3 और कितना होगा? 3 और 4 हो गया। कोई आर्टिकल तुम 3 रुपए में आपने क्या किया था? खरीदा था, और छाप के कितने बैठ गए? 4 रुपए में। कितना छाप कर बैठ गए? 4 रुपए में। तो सवाल ने ये बोला कि 20% लाभ कमाना चाहता है, तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अंकित करना चाहिए? तो खरीद कर लाए थे तुम 3 रुपए में, छाप के बैठ गए अपनी दुकान पर 4 रुपए, तो कितना अधिक छाप गए क्रय मूल्य से? तो 1 रुपया अधिक छाप लिया, ठीक, कितने? क्रय मूल्य से 3 पर, ठीक। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, 300 बटे वो, सॉरी, कितना हो जाएगा, यानी 100 बट, क्या लिख रहे हैं बार बार, कोई बात नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए कितना हो जाएगा, तो 100/3। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 33 सही 1/3% विल बी द करेक्ट आंसर। यानी आप कितना छाप कर अधिक, यानी कितना परसेंट अधिक छाप कर बैठना चाहिए? तो 33 सही 1/3% विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें, कंसेप्ट को समझो। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझ लो। चलिए, सेशन के लिए लाइक करो, गधे नहीं तो लाइक नहीं करते हो, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्या बोला गया है, एक वस्तु, यहाँ पर बोला गया कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर भी 12%, ये आपको करना है, वैसा ही है। बोला गया कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर, 12% की
छूट देकर 12% की छूट देकर 21% देकर भी 21% लाभ प्राप्त कर लेता है। कर लेता है उसी टाइप का प्रश्न है, समझो। कर लेता है, उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। वैसे ही है सवाल, समझो क्या बोला गया। देखो समझो क्या बोला गया कि एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो उसका अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी जो आपका मार्क प्राइस है तो वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक छापता है। ठीक है, तो समझ लीजिए। मैंने अभी बताया ये कंसेप्ट, तो आपके बीच एक ध्यान रखना रिलेशन बनता है वो सीपी और एमपी का। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितने की दे रहा, 12 का। ठीक है, इतना परसेंट, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट यानी कितना है 21 का, यानी 21। ये आप इसे हल करोगे तो यहाँ से आप ये कैंसिल आउट करोगे तो आपका यहाँ पर कितना 100 में से 12 आ जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 88। और यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो 121 कितना हो जाएगा 121। 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 से कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, तो 11 से कट जाएगा, 11 8 88, 11 11 121। ठीक है, तो 8 और 11, तो मालूम है कि कोई आर्टिकल मैं खरीद कर लाया 8 रुपए में। ठीक है, और छाप के बैठ गए, मार्क प्राइस कितना है 11 रुपए, यानी कोई आर्टिकल हम खरीद कर लाए थे 8 रुपए में और अपनी दुकान पर उसे छाप के बैठ गए कितना 11 रुपए। 11 रुपए मैंने अंकित कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि वो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप समझ लो कितना अधिक है, पहले ये देख लो। तो 8 से 11 छाप के बैठ गए, 8 में लाए थे 11 छाप के बैठ गए, कितना अधिक छाप कर बैठ गए 3। तो आपने देखा यहाँ पर 3 अधिक छाप कर बैठ गए कितने पर, ठीक है 8 पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से छाप कर बैठ गए, तो 8 पर 3 छाप कर बैठ गए, तो 100 पर कितना हो जाएगा। जब इसे आप हल करोगे 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे 2 बार, यहाँ पर 4 से काटोगे 25 बार, तभी आपका 75 बटे के यहाँ पर 2। तो इसे जब आप हल करोगे तो आपका तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 6, आपका 2 7 14, 1 बटे के 2%, यानी 37 सही 1/2%। बिल्कुल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं क्या। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न मिले तो आप ऐसे ही हल करना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो समझो अच्छी तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझो, सेशन के लिए लाइक करते रहो। मोहन ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। यहाँ पर बोला गया बेटा मोहन ने एक साइकिल 8% के लाभ पर बेची। 8% के लाभ पर बेची। यदि उसने 75 रुपए अधिक में बेचा, यदि उसे 75 रुपए अधिक में बेचा गया होता, यहां पर बोला गया यदि उसे 75 रुपए अधिक में बेचा गया होता ठीक है, तो 14% लाभ होता।
तो 14% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने में साइकिल खरीदी गई? बहुत इजी सवाल है, कंसेप्ट समझो। देखो सेशन के लिए लाइक देखो यहाँ पर हम बता दें कि हम लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास आना ऑफलाइन में कम चार्ज में और अधिक से अधिक आप लोगों के लिए यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, कॉन्टैक्ट कर से पूरी डिटेल पूछ सकते हो। चलिए यहाँ पर हम प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं कि मोहन ने एक साइकिल 8% के लाभ पर बेची। यदि उसे 75 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो उसे 14% के लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य याद कीजिए। मैंने तुम्हें बताया कि हमेशा किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता वो 100% होता। मैं पिछले सेशन में बता चुका हूं, अगर उन क्लासों को नहीं देखा तो प्लीज देख लो जाकर। तो यहाँ पर शिद्दत के साथ समझे, रेगुलर देखो, कंप्लीट देखो सेशन के लिए। तो ध्यान से समझा, जब भी कोई आर्टिकल, ठीक है, हमेशा आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100%। कोई भी आर्टिकल हो, XYZ कुछ भी, मैंडेटरी ये होता है कि हमेशा 100% किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस होती है। तो यहाँ पर देखो समझो, मैंने मान लिया कि कोई आर्टिकल 100% यानी 100% में उसने साइकिल खरीदी होगी, राइट। उसने किया क्या कि 8% के लाभ पर बेच दिया, ये उसने CP किया था। 8% अगर इसका प्रॉफिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो 108 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 108 में। ध्यान से समझ लेना। फिर क्या हुआ कि 108 लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 75 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। अगर 14% का बेटा लाभ कमाना चाहते हो तो ये तो 14% का लाभ कमाना चाहते हो तो कितने में बेचना पड़ता तुम्हें उस आर्टिकल साइकिल के लिए? तो बोलते 114, ठीक है। यहाँ पर 14% का लाभ, ठीक। अगर 14% लाभ लेना चाहते हो तो कितने में उस आर्टिकल साइकिल के लिए बेचना पड़ेगा बेटा? 114 में, ठीक है। तो आप देखो, पहले 108 रुपए में बेच रहे थे, अब 114 में बेच रहे हैं। तो पहले से कितने में ज्यादा बेच रहे हो? तो 108 अब 114 में। तो आप कह रहे हो कि 6 रुपए ज्यादा में बिक रही है साइकिल। 6 रुपए में नहीं, कितने? 75 रुपए अधिक। तो 6 यूनिट का मान 75 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 75/6। मुझे क्या चाहिए? आर्टिकल की कीमत, साइकिल की कीमत। साइकिल हमेशा 100% होती है, तो 100% की बेटा कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो आप लिखोगे 75/6 गुणे के 100। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप इसे काटोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से काट दिया तो आपका कितना हो गया? 25, और यहाँ पर हो गया 2, तो आपका 25/2 गुणे के आपका 100। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पंजे 10, 0, इसकी गुणा कराओगे 25, 25 पंजे 125 और 0, तो 1250 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी साइकिल मैंने खरीदी होगी कितने में? 1250 में। कितने में खरीदी होगी? 1250 में। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, समझे? तो इस तरीके से लगाना, ज्यादा कैलकुलेशन हम नहीं करवाते मेरे सेशन में, बस यही फायदा है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सेशन के लिए लाइक करो, चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि भाई तुम्हें मालूम व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे पास ऑफलाइन आना, ठीक है। तो मैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम दे सको मेरे लिए दे सकते हो। मेरा मोटो है कि बच्चे अधिक से अधिक पढ़ाई करके सफल हों, ठीक है। तो तुम्हें मालूम है कि टाइम के लिए कोई वो इशू नहीं मेरे पास, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की बात क्या कर रहे हैं, इसी टाइप का प्रश्न शायद है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कितना है? 5। देखो यहाँ पर समझो, एक वस्तु उसी टाइप का है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। बोला गया कि एक वस्तु 16% है। यहाँ पर बोला गया एक वस्तु 16% लाभ पर बेचा गया, लाभ पर बेचा गया यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर
बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तो लाभ 20% मिलता। क्या लिख रहे हैं? मिलता, लाभ 20% मिलता, 20% लाभ 20% मिलता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, उसी टाइप का प्रश्न है, समझ लो। क्या करना है जो समझो आसानी से, वैसा ही प्रश्न, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। जब भी इस टाइप का प्रश्न मिले तो उसमें एक बार प्रश्न जरूर पढ़ लेना, कंसेप्ट जरूर सीखो, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला, एक वस्तु 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपए अधिक पर मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ, तो 20% लाभ 20% मिलता है, ठीक है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कुछ नहीं, मान लीजिए तुम उस आर्टिकल के लिए यानी उस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य हमसे पूछा, तो लागत मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो 100 रुपए तो 16% के लाभ पर बेच दिया बेटा, तो 16% के लाभ पर बेचा, यानी यहाँ पर आप देखो 16% के लाभ पर बेचा तो कितने में बेच रहे हैं? 116 में। उसने क्या बोला कि यदि इसे 200 रुपए अधिक में मिलता तो उसे लाभ 20% मिलता। अगर 20% बेटा लाभ, ये नया यहाँ पर ये एसपी है, ठीक है। अगर 20% यहाँ पर बोला है कि 20% लाभ उसे मिलता, 20% लाभ पर बेचने के लिए कितने में बेचोगे बेटा? तो 20% लाभ अगर लेना चाहते हो तो आप उस आर्टिकल के लिए कितने में बेचोगे? तो बोलोगे 120 में। ये आपका नया एसपी है, ठीक है, ये आपका नया एसपी है। तो पहले देखो आपका आर्टिकल कितने में बिक रहा था? 116। अब कितने में बिक रहा है? 120। तो पहले से कितने में ज्यादा बिक रहा है? तो 116 से जब आप 120 जाओगे तो बोलोगे कि सर 4 रुपए अधिक में बिक रहा। आप कह रहे 4 रुपए अधिक में बिक रहा, सवाल कह रहा 200। तो इस 4 यूनिट का मान 200 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान 200/4 के बराबर। मुझे चाहिए क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर समझो, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप लिखोगे 200/4 गुणे के 100। जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25, और 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50, 25 दूनी 50 और डबल 0, तो 5000 उस आर्टिकल का बिल्डिंग कास्ट प्राइस होगी। कितने में वो खरीदा गया होगा? 5000 रुपए में। समझ गए? कितने में खरीदा गया होगा? 5000 रुपए में। तो बस कंसेप्ट को समझ रहे, इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हो आसानी से। चलिए, टाइम बहुत वो यहाँ पर बहुत वीडियो जो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑफलाइन मेरे पास आना। हम दावे के साथ कहता हूं कि आपको ऐसे कंसेप्ट सिखा दूंगा, ठीक है, कि दुनिया में कोई ऐसे सिखाएगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास देखो ज्यादा टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट एक बार करके देखो कि कहाँ पर हो, ठीक है, कहाँ पर ऑफलाइन कराते हो, तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। आज के सेशन में यहीं तक मैंने करीब 2 कंसेप्ट के सवाल सिखाए हैं। तो यहाँ पर हाँ, कुछ समय के बाद मेरे पास ये समस्या नहीं है, डिजिटल बोर्ड होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सहयोग करते रहे, मैं आपका सहयोग करता रहूंगा। तो इंग्लिश की भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश में भी आप अगर कंफर्टेबल हो तो क्लास मेरी देख लो जाकर, ठीक है। तो आसानी से समझ जाओगे कि किस लेवल की हम पढ़ाई कराता हूँ। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक। मस्त रहो, अपना ख्याल रखो, अपने का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।